इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 29वें पद से 31वें पद तक। पिछले कल के दिन में हमने मूसा के विषय में ही पढ़ा था, है ना। और यहाँ भी हमें मूसा के विषय में ही बताया जा रहा है कि 29वें पद में जैसा लिखा है कि विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। अब इससे पहले की बातें हम जानते हैं और ये बातें भी हमारी सुनी हुई और पढ़ी हुई हैं, ठीक। तो हुआ ये कि जो जिस विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, तो ये उस समय का वर्णन है कि जब मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल के लेके आ रहा था, तो उनके सामने क्या हुआ, लाल समुद्र आ गया, क्योंकि उनके रास्ते में पड़ता था, उसको पार करके उन्हें जाना था दूसरी जगह। अब उनके पास ना कोई नावें थी, ना कोई ऐसे जहाज थे कि वो उसमें भर के पार हो जाते। अब क्या हुआ कि अभी वो किनारे पे सोच ही रहे थे कि कैसे पार होंगे, तो क्या देखते हैं कि पीछे से राजा फिरौन की सेना उनको फिर दोबारा से गुलाम बनाने के लिए आ रही है। तब लोग वहाँ चिल्लाने लगे और मूसा ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, तू इन लोगों को मेरे जरिए निकाल के तो ला रहा है, लेकिन अब हम ये लाल समुद्र कैसे पार करें। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जो लाठी तेरे हाथ में है उस लाठी को इस पानी पर मार। और मूसा ने जैसे ये कार्य किया तो समुद्र अपने आप बीच में से दो हिस्से में बट गया और सारी इस्राएली जाति जो है वो उसमें से सूखी भूमि में से नीचे उतर के पार हो गई। और ऐसा ही जब फिरौन की सेना ने, राजा की सेना ने उनका पीछा करने के लिए उसमें से पार होना चाहा, तो वो पानी फिर दोबारा से अपनी जगह पे आ गया। इस प्रकार क्या हुआ कि परमेश्वर पिता ने अपनी प्रजा को तो बचा लिया, लेकिन जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। ये सब क्या हुआ, विश्वास के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लाठी मार, और मूसा ने विश्वास से लाठी समुद्र में मारी और वो विश्वास के कारण दो हिस्सों में बट गया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है करना। अगर हमारा विश्वास उस पर बना हुआ रहता है तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। 30वें पद में, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यहाँ भी मूसा के ये जिक्र जो है, ये वृत्तांत जो है, ये मूसा के बाद का है। जब मूसा परमेश्वर के पास चला गया और यहोशू को जो सरदार ठहराया गया उस कौम का, जो है आपका जो दीवार है इसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाओ। और जब उन्होंने ये 7 चक्कर लगा के पूरे किए, तभी जो शहरपनाह की दीवार थी, जो पूरा नगर था, वो पूरे का पूरा ध्वस्त होना चालू हो गया। और वहाँ के लिखा हुआ है कि जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यानी कि वो सारी जो इमारतें थीं उस शहर के अंदर, वो क्या हुआ, शहरपनाह गिर पड़ी और वहाँ के लोग वाग सब घबरा के मर गए। और इस तरीके से ये कार्य भी जो मनुष्य नहीं कर सकते थे, यानी कि उनकी प्रजा नहीं कर सकती थी, यह कार्य भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके लिए किया। और ये सब कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि परमेश्वर पर उन लोगों का विश्वास था। वो घबरा तो जरूर गए थे उन लोगों को देखकर, लेकिन वो जानते थे कि परमेश्वर, उनका परमेश्वर उनके साथ है और वो उनके लिए कोई ना कोई हल निकालेगा, उपाय करेगा। और परमेश्वर का ये उपाय रहा कि बिना मार काट के, बिना लड़े ही अपनी प्रजा को उसने उस देश का अधिकारी बना दिया। 31वें पद में पढ़ेंगे, विश्वास ही से राहाब वेश्या विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा
ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। क्या हुआ कि उस देश के अंदर जब भेद लेने के लिए उसके गिरने से पहले, शहरपनाह के गिरने से पहले, जब इस्राएली कौम जो है, प्रजा जो है परमेश्वर की, जब उस देश के अंदर दो लोग थे जो उस देश का भेद देने के लिए पहुंचे, तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने जब छुपने की जगह ढूंढी, क्योंकि सिपाही उनको पहचान गए कि ये बाहर के लोग आ गए, तो उन्हें पकड़ना चाहा, तो वहाँ एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था राहब। ठीक, तो उस वेश्या ने उन दोनों को छिपाया, उनकी मदद करी, उनकी सहायता करी, और यही कारण हो गया। क्योंकि उसने उन लोगों की मदद करी थी, तो सारा देश तबाह हो गया, नाश हो गया, मर गया, लेकिन वो राहब वेश्या जो है जिंदा बच गई। ये किस कारण हुआ कि उसका विश्वास भी इस्राएल कौम के परमेश्वर यानी कि हमारे परमेश्वर के ऊपर था। वो जानती थी कि ये लोग जो हैं किस परमेश्वर को मानने वाले हैं, और इसी कारण उसने उन लोगों की मदद करी, और मदद करने के कारण वो सारा देश कहते हैं नाश कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन उसका घर, उसका परिवार बच गया। ठीक, तो आज के वचन में हम यही समझते हैं कि विश्वास अगर हम रखते हैं परमेश्वर पर, तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, अगर उसकी मर्जी है तो। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, और जिस किसी पर नहीं करना चाहूँ नहीं करूँगा। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, सब कुछ तो उसका बनाया हुआ है, सब कुछ तो उसका रचा हुआ है, सब कुछ तो उसने बनाया है। वो हमसे जो चाहता है हम उसे वो ही नहीं दे पाते। वो क्या चाहता है हमसे कि हम उसका भजन करें, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसका नाम लें, लेकिन हम लोग क्या होता है कि सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम इधर उधर की चीज़ों को पूजते और मानते हैं। भाई सच्चा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर क्या है कि हमारे अंदर वास करता है। हम क्या कहते हैं कि हम जीवित किस वजह से, आत्मा के जरिए जीवित हैं, है ना। और परमेश्वर पिता को क्या कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है परमात्मा, क्यों? क्योंकि उसका अंश जो आत्मा का है वो हमारे अंदर है और हम उसके मंदिर हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जो हैं सच्चे परमेश्वर को तो नहीं ढूंढते, लेकिन क्या है, हम मंदिरों में या मस्जिदों में या चर्चों में या गुरुद्वारों में या जगह जगह ऐसी जाते हैं जहाँ वो नहीं मिलता। वो तो हमारे दिल में बसा हुआ है। अगर हम मान के चलो कोई गलती करने जाएं तो अंदर से हमारी आत्मा आवाज़ हमें देती है तू ये गलत काम मत कर। अगर हम उस बात को मान लें तो परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन हम क्या है उसकी बात को नहीं मानते, लेकिन अपने मन की करते हैं, हम गलत काम ही करते हैं और हम उसकी आवाज़ को जो सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर हमसे अप्रसन्न हो जाता है और तभी वो कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। ठीक, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।